शहरियत कानून पर जारी सियासी लड़ाई में अब बीजेपी पूरी तरह से उतरने वाली है। मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे के बीच बीजेपी घर घर जाकर आवाम को सारे सवालों का जवाब देगी। आज से बीजेपी डोर टू डोर कैंपेन चलाएगी, जिसकी शुरुआत बीजेपी सदर और वज़ीर दाखिला अमित शाह दिल्ली से करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी के लीडरान मुल्क भर के अलग अलग रियासतों में शहरियत कानून के ताल्लुक से तज़ब्ज़ुब को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन, आपको फिर बता दें कि शहरियत कानून पर जारी सियासी लड़ाई में अब बीजेपी पूरी तरह से मैदान में उतरने वाली है। मुल्क भर में एक तरफ एहतजाज चल रहा है, एहतजाजों का सिलसिला जारी है। इसी बीच बीजेपी घर घर जाकर आवाम को इस ताल्लुक से जो भी सवाल है उसके जवाब देने की तैयारी में। आज से बीजेपी डोर टू डोर कैंपेन चलाने वाली है, जिसकी शुरुआत अमित शाह आज दिल्ली से करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी के लीडरान मुल्क भर के अलग अलग रियासतों में शहरियत कानून के ताल्लुक से तज़ब्ज़ुब को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि पवन गौड़ हमारे नुमाइंदे दिल्ली से इस वक्त सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। पवन, सीए को लेकर जहां एक तरफ पूरे मुल्क में मुखालफत का सिलसिला जारी है, वहीं अब बीजेपी भी पूरी तरह से मैदान में कूदती नजर आ रही है। घर घर जाने का, डोर टू डोर कैंपेन का आज से शुरुआत कर रही है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब रामलीला मैदान में रैली की थी दिल्ली के में, तो उन्होंने साफ कहा था किसी की नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है, ये नागरिकता देने वाला कानून है। तो इसको लेकर जो तमाम जो गलतफहमियां फैलाई जा रही थी विपक्षी दलों के द्वारा, उसको दूर करने का खुद बीड़ा जो बीजेपी के आला जो नेता हैं उन्होंने उठाया है। और आज से उस अभियान की शुरुआत बीजेपी कर रही है। जनसंपर्क अभियान जो है, इसके तहत जो आज से 5 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक तकरीबन 10 दिन का ये पूरा प्रोग्राम रहेगा। इसमें बीजेपी ने लक्ष्य रखा है तकरीबन 3 करोड़ परिवारों में जाके जनसंपर्क करने का। उनको बताया जाएगा कि ये अभियान किसी के खिलाफ नहीं है, ये नागरिकता छीनने का अभियान नहीं, ये कोई कानून नहीं है, ये कानून जो है नागरिकता देने का कानून है। इस पूरे जनसंपर्क अभियान के तहत खुद जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह, वो दिल्ली के लाजपत नगर में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। उसके साथ साथ जो बीजेपी के इसमें कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो गाजियाबाद रहेंगे। उसके अलावा जो तमाम जो बड़े नेता हैं, खुद जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं, वो जयपुर रहने वाली हैं। नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश में रहेंगे। और जो खुद कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद हैं, वो हरियाणा में रहेंगे। उनके साथ साथ जो तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो अन्य जगह पर जाएंगे। पूरे देश भर के अंदर 50 बड़े कार्यक्रम आज बीजेपी ने प्रस्तावित किए हैं। उसके अलावा जो बीजेपी के सांसद हैं, विधायक हैं, नेता हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे और जनसंपर्क अभियान की शुरुआत आज से करेंगे। बिल्कुल, एक चीज और जानना चाहेंगे, सीए को लेकर जो भ्रम फैला हुआ है, पूरे मुल्क में जो भ्रम है उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पवन, यहां सवाल यह पैदा होता है कि सीए को एनआरसी से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसको लेकर हंगामा ज्यादा बरपा है। तो क्या सीए के अलावा एनआरसी के ताल्लुक से भी डोर टू डोर जो कैंपेन हो रही है, या बात बताने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि इसके बाद एनआरसी का भी जिक्र आ रहा है, कहीं ना कहीं इसको लिंक करके देखा जा रहा है। तो क्या इस ताल्लुक से भी जानकारी दी जाएगी? देखिए, आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से खुद प्रधानमंत्री ने और उसके बाद उनके बाद गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि नागरिकता संशोधन कानून का एनआरसी से कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई लिंक नहीं है। एनआरसी पे अभी कोई फिलहाल चर्चा भी कैबिनेट के अंदर नहीं हुई है। जब आएगा बाद में, तो उसको लेके पूरे सभी लोगों के जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबके साथ बातचीत की जाएगी और उनके साथ पूरे सबके सुझाव उसके लिए रखे जाएंगे। लेकिन अभी नागरिकता संशोधन कानून का एनआरसी से कोई मतलब नहीं है। ये सरकार के तौर पर भी स्पष्ट कर दिया गया है और बीजेपी भी लगातार यही कह रही है कि ये नागरिकता संशोधन कानून का एनआरसी से कोई मतलब नहीं है। ये भी जनता के बीच में बताने की कोशिश होगी कि ये नागरिकता जो कानून है, इसका एनआरसी से कोई लेना देना नहीं है। अभी एनआरसी नहीं आने जा रहा है, इसको लेके कोई चर्चा नहीं है। जो लोग इसको नागरिकता कानून को एनआरसी से जोड़ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसी भ्रामक बातों में ना आए। यही इसी सब बात को लेके बीजेपी डोर टू डोर कैंपेन कर रही है। जो भ्रम एक समाज के पूरे देश के अंदर फैल गया है, उसको दूर करने की कोशिश बीजेपी आज से कर रही है। चलिए पवन गौड़, बहुत बहुत शुक्रिया इससे तमाम जानकारी के लिए।